कीर स्टार्मर पर पीटर मैंडेलसन की मुतनाज़ा तकरीर को लेकर भारी दबाव। अपोजिशन कर रहा है पीएम स्टार्मर के इस्तीफे की मांग। लेबर पार्टी के अंदर भी बढ़ रही है नाराजगी। पीटर मैंडेलसन को बाद में झूठ और तनाज़े की वजह से हटा दिया गया, जिससे हुकूमत की साख को और नुकसान पहुंचा। इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। दोस्तों, ब्रिटेन के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काफ़ी दबाव में हैं, क्योंकि पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में राजदूत बनाने को लेकर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। कीर स्टार्मर को संसद में जवाब देना है कि पीटर मैंडेलसन को राजदूत आखिर क्यों बनाया गया, जबकि वो सुरक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेक में पास नहीं हुए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इन चिंताओं की जानकारी नहीं थी, जिससे मामला और ज़्यादा संजीदा हो गया है। इस मामले के सामने आने के बाद जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने कीर स्टार्मर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कीर स्टार्मर, उनके इस्तीफे की मांग की है। और उनकी अपनी लेबर पार्टी के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है। खबर ये है कि कीर स्टार्मर की जो अपनी पार्टी है, लेबर पार्टी, उनके अंदर भी उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। स्टार्मर का कहना है कि तकरीर के सभी कायदे कानून का पालन किया गया था, उसका लिहाज रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि सुरक्षा जांच में मैंडेलसन को मंजूरी नहीं दी गई थी, जिससे वो नाराज़ हो गए। इसके बावजूद जो वज़ारत ख़ारजा है, यानी विदेश मंत्रालय ने उनकी तकरीर को मंजूरी आखिर दी थी, तो कैसे दी थी। मीडिया रिपोर्ट, खासकर द गार्डियन में जो भी स्टोरी, मकामी अखबारात हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। स्टार्मर ने वज़ारत ख़ारजा के एक बड़े जो ऑफिसर हैं, उनके नाम ऑली रॉबिन्स, उनको हटा दिया। रॉबिन्स जल्द ही संसद के समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। विपक्ष के नेताओं ने इस मामले की कड़ी आलोचना की है और केमी बेंडोनस ने इल्ज़ाम लगाया है कि स्टार्मर ने देश यानी मुल्क और संसद को गुमराह किया, जबकि एड डेविड ने इसे बहुत बड़ी गलती बताया। हालांकि लेबर पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स स्टार्मर की हिमायत भी कर रहे हैं। डेविड लैमी ने कहा है कि अगर कीर स्टार्मर को पहले से जानकारी होती तो वो कभी भी मैंडेलसन को राजदूत नहीं बनाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कीर स्टार्मर पर अब दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दबाव एक बार फिर उनके ऊपर बढ़ा है। इससे पहले कीर स्टार्मर पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, तब एप्स्टीन फाइल से जोड़कर उन्हें देखा जा रहा था और कीर स्टार्मर पर इतना दबाव था कि ये माना जा रहा था कि स्टार्मर अब अगली किसी भी पल में वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और फिर एक नाम भी चर्चा में आ गया था कि अगर वो इस्तीफ़ा देंगे तो कौन हो सकता है वहाँ का वज़ीर आज़म। उसमें एक खातून जो है लेबर पार्टी के लीडर, उनका भी नाम सामने आ रहा था। बहरहाल फ़िलहाल इस दबाव में बहुत ज़्यादा हैं और इसके बावजूद पार्टी के सांसद काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि ख़ुद उनकी पार्टी लेबर पार्टी के भी कई जो मेंबर्स हैं वो कीर स्टार्मर के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो अगर 7 मई के मकामी चुनाव में मुज़ाहरा अच्छा नहीं रहता है तो स्टार्मर पर इस्तीफ़ा देने का दबाव और बढ़ सकता है। जो उनके क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि ये मामला स्टार्मर के ख़राब फैसलों की एक और मिसाल है। उन पर ऐसे रूल्स, ऐसे नीतियाँ बनाने और उन्हें बार बार बदलाव करने और साथ ही जो माली रिफॉर्म्स न कर पाने और महंगाई जैसी समस्याओं को ठीक से न संभाल पाने के भी आरोप हैं, इल्ज़ाम हैं। मैंडेलसन को अमेरिका में एक बहुत ही ख़ास ओहदे पर इसलिए चुना गया था क्योंकि उनके पास बैनुल-अक़वामी अफेयर्स का एक तजुर्बा था, लेकिन जेफरी एप्स्टीन से उनके संबंधों और रूस चीन से जुड़े बिजनेस रिश्तों को लेकर चिंता जताई गई थी। और यही वो मामला फिर से एक बार सुर्खियों में है, जब जेफरी एप्स्टीन से जोड़कर मैंडेलसन को देखा जा रहा है। और मैंडेलसन, अगर जेफरी एप्स्टीन से मैंडेलसन का किसी तरह का रिश्ता था तो फिर कीर स्टार्मर ने उनकी तरफ हमदर्दाना रवैया क्यों दिखाया? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। मैंडेलसन की जो काम की मियाद है वो 9 महीने से भी कम रह गई है और सितंबर 2025 में स्टार्मर ने उन्हें हटा दिया था, जब यह सामने आया कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात के बारे में झूठ बोला था। हालांकि बाद में अमेरिकी जस्टिस सिस्टम या शोबे जो इंसाफ है, उसके दस्तावेज़ों में दावा किया गया था कि 2009 में उन्होंने एप्स्टीन को हसास सरकारी जानकारी साझा की थी। फरवरी में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें तमाम तरह के सरकारी पद के दुरुपयोग की शक में गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्होंने अभी इल्ज़ामात से इनकार किया है और अभी तक उन पर कोई जो ऑफिशियल हैं या यूँ कह लीजिए बाकायदगी के साथ कोई इल्ज़ाम उन पर आयद नहीं हुए हैं।